Hello bachcho, let's read the question. So the question says that the BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microbes in water bodies. The greater BOD of sample water indicates. अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि BOD जो होता है वो ये मेजर करता है कि माइक्रोब्स जो है वो कितना ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं. तो जितना ज़्यादा ग्रेटर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा वो क्या बताता है. तो इसके लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बीओडी होती क्या है. व्हाट इज बीओडी विच इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. बायोलॉजिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो ऑक्सीजन की डिमांड है जो कि माइक्रोब्स को चाहिए होती है. नीडेड बाय द माइक्रोब्स, ऐसी ऑक्सीजन. और ये ज़्यादातर वही ऑक्सीजन है जो कि कौन सी होती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है. यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वाटर बॉडीज की बात हो रही है. क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? वाटर बॉडीज में ही मिलती है. तो वाटर बॉडीज के अंदर जो माइक्रोब्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे, इवन दो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली माइक्रोब्स की बात की जाएगी. वो जो ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होती है वाटर बॉडी के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. यानी कि बीओडी क्या शो करता है? रिक्वायरमेंट. या फिर क्या शो करता है? डिमांड. अब हमें ये पता है, इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड. यानी कि सप्लाई बढ़ेगी डिमांड कम होगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी. तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि बीओडी एक्चुअली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. एक तो होता है टेम्परेचर और एक होता है टाइम. अब क्या होता है? वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं. सबसे पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं. माइक्रोब्स कहाँ होते हैं? वाटर बॉडीज़ के अंदर होते हैं. ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं. ये डीकम्पोज किसको करते हैं? ये माइक्रोब ज़्यादातर क्या होते हैं? बैक्टीरियाज, जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वाटर बैक्टीरियाज. ये डीकम्पोज करते हैं. डीकम्पोज किसको करेंगे ये लोग? ऑर्गेनिक मैटर को. अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, और बाकी जो ऑर्गेनिक मैटर आता है वो कहाँ से आता है? पॉल्यूशन की वजह से आता है. और ये कौन सा पॉल्यूशन होगा? वाटर पॉल्यूशन. अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर आता है इस पॉल्यूशन की वजह से होता क्या है? टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है. क्या होगी? टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी. टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन क्या होगा? डिक्रीज होगा. ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तो बीओडी क्या होगा? यानी कि डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? सप्लाई कम होती जा रही है. तो जब माइक्रोब्स डीकम्पोज करते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को, तो इस प्रोसेस में स्पेसिफिकली क्या हो जाता है? डीकम्पोज करने से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने का काम कौन करते हैं? माइक्रोब्स. यानी कि जैसे जैसे माइक्रोब डीकम्पोज करते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा, और टॉक्सिसिटी कम होती जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, और बीओडी डिमांड कम होती जाएगी. अब इसमें टेम्परेचर और टाइम कैसे रोल प्ले करते हैं? अब जैसे हमें पता है कि इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इट विल ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बैक्टीरियाज क्या करेंगे? डीकम्पोज भी जल्दी करेंगे. तो इसके इसमें क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, डीकम्पोजिशन बढ़ेगा. तो डीकम्पोज बढ़ेगा. डीकम्पोज बढ़ेगा तो ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, टॉक्सिसिटी कम होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी, बीओडी कम हो जाएगा. और यही क्या बोलते हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा हो सकता है. वाइस वर्सा मतलब टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, डीकम्पोजिशन कम होगा, और फिर यही सेम प्रोसेस होगा. ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन कम, बीओडी कम. लेकिन टाइम के केस में क्या है? अगर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरियाज
दे कंज्यूम टाइम, तो मतलब कुछ टाइम ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पे हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे, और कुछ जो होते हैं वो टाइम कम लेते हैं तो यहाँ पे लेस का साइन लगा देंगे। जो बैक्टीरिया टाइम कम लेते हैं वो डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ कम करेंगे, लेस यूसेज। वेयर एज ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत जल्दी डिकम्पोज करते हैं दे विल यूज ऑक्सीजन मोर। हेंस इन दिस केस बीओडी की डिमांड जो होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर्ड इन दिस केस। तो टाइम भी क्या करता है, इफेक्ट करता है बीओडी की क्वालिटी को या बीओ ऑक्सीजन की डिमांड को, क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो खुद ऑक्सीजन है। यानी कि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ होगा, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ होगा तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, द मोर क्या होगा, द मोर इज पॉल्यूशन, द मोर इज द ऑर्गेनिक मैटर, then the more will be decomposition. अब decomposition ज़्यादा होगा so the more is the use of oxygen, or the more is the use of oxygen the more is BOD। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। हेंस पॉल्यूशन इज डायरेक्टली proportional to BOD, that is biological oxygen demand। तो अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में चलें, स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट इज़ हाईली पॉल्यूटेड। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द ग्रेटर बीओडी ऑफ सैंपल वाटर इंडिकेट्स, यानी कि बीओडी ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉल्यूशन के, यानी कि हाँ जो वाटर बॉडी है वो हाईली पॉल्यूटेड है। नॉट पॉल्यूटेड तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती बीओडी। मॉडरेटली भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीओडी मॉडरेट नहीं है। पॉल्यूशन लेवल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो है ही नहीं पॉसिबल। तो और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सो ऑप्शन A is correct. I hope you understood. Thank you.